श्याम सुंदर जी का बंगला शहर से दूर था। आसपास कोई घर नहीं था। दूर दूर तक नजरें घुमाऊं तो कहीं एक आध घर दिखाई देता था। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने एक वॉचमैन को रखा था। वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छे ओहदे पर थे। रोज सुबह वॉकिंग करने जाते थे और ऑफिस से गाड़ी पिकअप करने आती थी। बड़े ही ठाठ थे। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं जो अमेरिका में रहते थे। साल में एक बार या 2 साल में एक बार फुर्सत मिले तो आ जाते थे। यहाँ कल रात भर बारिश हो रही थी। श्याम सुंदर जी अपनी आदत के मुताबिक सुबह 5 बजे उठ गए थे। उन्हें पता था कि आज वे मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें पानी से भरी हुई थीं। उन्होंने जैसे ही मेन दरवाजा खोला तो देखा एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा पानी में हाथ डालकर खेल रहा था। उसे देखकर उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है? श्याम सुंदर जी को देखते ही बच्चा उनके पास आकर उनके पैर पकड़कर खड़ा हो गया। श्याम सुंदर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, ये सोचते हुए कि यह बच्चा किसके साथ आया है। फिर उनकी नजर कोने में सोई हुई औरत पर पड़ी जो बच्चे की किलकारियों को सुनकर उठ गई थी। डरते हुए वह जल्दी से बच्चे को गोद में लेकर बोली, साहब, ये बच्चा मेरा है। रात को बारिश के कारण मैं यहाँ रुक गई थी, अब चली जाऊंगी। उसी समय घर के अंदर से सुहासिनी जी आते हुए कह रही थी, अरे सुना आपने? हमारी लक्ष्मी जिस बस्ती में रहती है वहाँ पानी भर गया है। आज वह काम पर नहीं आएगी और लगता है कि अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। श्याम सुंदर के पास खड़ी हुई लड़की ने कहा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मेरे बच्चे को पीने के लिए दूध दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुहासिनी ने उसकी तरफ देखते हुए श्याम सुंदर जी से पूछा, ये कौन है? गौरी ने संकोच करते हुए कहा, मेम साहब, मेरा नाम गौरी है। मैं रहने के लिए जगह ढूंढने निकली थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। बहुत परेशानी हो रही थी और तब मुझे यहाँ वॉचमैन भाई से मदद लेनी पड़ी। मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा भी था और उस हालात में अकेले निकलना मुश्किल हो रहा था। सुहासिनी जी ने उसे काम करने की इजाजत दे दी। उसका बच्चा गोल मटोल सा घर में घूम रहा था, जिसे देख ये दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे। गौरी काम कर रही थी तो सुहासिनी ने ही उसे दूध पिला दिया और उसे कान्हा कहकर पुकारने लगे। सुहासिनी ने श्याम सुंदर जी से कहा, सुनिए ना, मैं सोच रही थी जब तक गौरी को रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती, क्या हम उसे अपने घर में ही कुछ दिन के लिए जगह दे सकते हैं? बेचारी कहाँ जाएगी इस हालत में? हमारा इतना बड़ा घर है और कान्हा घर में घूम रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम सुंदर जी को भी लग रहा था कि गौरी को यहाँ रोक लें तो अच्छा है, परंतु वे होम मिनिस्टर की हाँ का इंतजार कर रहे थे। इसलिए जैसे ही उसने गौरी को रोकने की बात कही तो जल्दी से हाँ कह दिया, कहीं उसका मन ना बदल जाए। वे रोज 10 बजे ऑफिस चले जाते थे और शाम को 6 बजे वापस आते थे। उनकी गाड़ी गेट के पास रुकती थी कि नहीं, कान्हा आकर उनके पैर पर लिपट जाता था। जब तक वे उसे गोद में नहीं ले लेते थे तब तक वह पैर छोड़ता ही नहीं था। श्याम सुंदर और सुहासिनी जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही अमेरिका में रहते थे। श्याम सुंदर जी और सुहासिनी 2-3 बार अमेरिका में बेटे और बिटिया के पास रहकर आ गए थे। वहां उनका दिल नहीं लगता था क्योंकि उनके बेटे बहू ने बच्चे पैदा न करने का फैसला कर लिया था। वे दोनों अपनी नौकरी से बहुत व्यस्त रहते थे, कभी इस कंट्री तो कभी उस कंट्री घूमते रहते थे। अकेला घर उन्हें काटने को दौड़ता था। बेटे बहू को उनसे बात करने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। पिछली बार बेटे ने कह दिया था, माँ आप दोनों इंडिया में ही रहिए, हम फोन पर बातचीत कर लिया करेंगे। बिटिया कोई कम नहीं है, वे दोनों भी नौकरी करते थे। उनका एक बेटा था, परंतु वह अब हाई स्कूल में आ गया था तो वहां के तौर तरीके अलग होते थे, तो वहां भी मन नहीं लगता था। सुहासिनी इंडिया आकर कई दिनों तक सो नहीं पाई थी। उसे बार बार बेटे की बातें याद आती थीं। उसे याद आया था जब श्याम के माता पिता की देखभाल उसने कैसे किया था। वे दोनों दिन भर उनकी सेवा के लिए एक टांग पर खड़े रहते थे। सुहासिनी की माँ उसे हमेशा कहती थी, बिटिया, माँ बाप की दुआओं में भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ी शक्ति है। सास ससुर की अपने माता पिता के समान देखभाल कर। गौरी ने उनकी बातों का मान रखा। आज उसके बेटे बहू तो इस बात को मानते भी नहीं हैं। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ही कान्हा को गौरी के साथ अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। गौरी अब इनके साथ ही सुहासिनी का राइट हैंड बनकर रह गई थी। इस बीच सुहासिनी के माता पिता जो मुंबई में रहते हैं,
उन्हें एक काम वाली बाई की जरूरत थी। सुहासिनी की मां बाथरूम में गिर गई थी। उनकी देखभाल करने के लिए किसी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। पिता ने सुहासिनी से मदद मांगी तो उसने श्याम सुंदर जी से कहा कि हम कुछ दिनों के लिए गौरी को मां के घर भेजते हैं। श्याम, मुझे लगता है कि गौरी को कुछ समय के लिए माँ के घर भेज देना चाहिए। वह अपने बच्चे के साथ वहाँ आराम से रह सकती है। गौरी से पूछा तो उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी है। कुछ दिनों के बाद सुहासिनी की मां की तबीयत भी ठीक हो गई थी और इसलिए गौरी को सुहासिनी ने वापस बुला लिया था। उनके माता पिता को गौरी बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने उसे बहुत ही दुखी मन से वापस भेजा था। देखो, कान्हा अब इतना होशियार हो गया है। मैंने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया है। वह पढ़ाई में अव्वल आता है। कान्हा खेलकूद और पढ़ाई में सबसे आगे था। अपनी कक्षा में वह हमेशा अव्वल आता था। उसने एमए पास कर लिया और एक सरकारी कॉलेज में लेक्चर की नौकरी करने लगा। इस बीच श्याम सुंदर जी भी रिटायर हो गए थे और अब वे घर पर ही रहते थे। कान्हा, तुम सिर्फ एमए करके खुश मत हो जाओ। तुम इतने होशियार हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे भी पढ़ाई जारी रखोगे। कान्हा चुप था, लेकिन श्याम सुंदर जी के बार बार पूछने पर वह बताता है, बाबा, मुझे सिविल्स की परीक्षा देनी है। श्याम सुंदर जी के रिटायर होने के बाद कान्हा का उन्हें बहुत सहारा था। वह घर और बाहर सारे काम कर लेता था और गौरी घर के काम के साथ आने जाने वालों को जवाब देना, साफ सफाई सब करती थी। एक तरह से वह दोनों उनके सहारे ही जी रहे हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कान्हा उन्हें बाबा बुलाता था और सुहासिनी को मामी बुलाया करता था। जब वह छोटा सा था तब वॉचमैन ने उसे सिखाया था कि साहब और मेम साहब कहकर पुकारना, लेकिन उसे ठीक से बुलाना नहीं आता था तो वह श्याम सुंदर जी को बाबा और सुहासिनी जी को मामी बुलाया करता था। श्याम सुंदर जी जैसा चाहते थे वैसा ही कान्हा ने सिविल की परीक्षा पास कर लिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उसकी नौकरी लग गई। गौरी, तेरा बेटा अब एक बड़ा अफसर बन गया है। मुझे गर्व है कि तुमने इतनी मेहनत की। गौरी की होंठों पर मुस्कान आई और वह वहां से चली गई। श्याम सुंदर जी सोच रहे थे कि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह कभी कुछ नहीं बोलती थी। वह हमेशा निर्णय हम पर छोड़ देती थी। जब मुंबई जाने के लिए उसे कहा तो उसने कहा था, जैसा आप कहें। आज श्याम सुंदर जी के लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो गया था। कान्हा की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और उसकी पोस्टिंग भी मिल गई थी। उसने कल रात को श्याम सुंदर जी को फोन करके बताया था, बाबा, माँ, मैं यहाँ घर लेकर फिर वहां आऊंगा और माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी बातों को सुनकर श्याम सुंदर जी का दिल बैठ गया, लेकिन वह जानते थे कि बेटा नौकरी के बाद अपनी माँ को दूसरों के घर कैसे रहने देगा। यह तो सहज है, बेटा नौकरी के बाद अपनी माँ को छोड़कर दूसरों के घर कैसे रहने देगा। हमें पहले से ही यह सोचना चाहिए था कि कभी न कभी यह दिन जरूर आएगा। सुहासिनी तो गौरी के जाने की बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रोते हुए बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। कभी न कभी तो ये दिन आना ही था। सुहासिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब ठीक है। आप गौरी से पूछिए कि वह क्या चाहती है। जब अपनी बेटी को विदा किया था तो मुस्कुराते हुए प्यार से उसका सामान पैक किया था। बेटा भी जब घर से गया तो सीने पर पत्थर रखकर पर हंसते हुए भेजा था। फिर आज जब गौरी जा रही है तो ये आंखें क्यों नहीं सूख रही? क्यों दिल ऐसे टूट रहा है जैसे अपनी ही संतान को खो रही हूं? गौरी, कान्हा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या तुम उसके साथ जाओगी? हमेशा की तरह गौरी ने अपनी आदत के अनुसार कहा। आप जैसा कहें। गौरी का स्वभाव हमेशा ऐसा ही था कि वह सारे फैसले हम पर छोड़ देती थी। उसके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो, अगले हफ्ते तुम्हें जाना है। सुहासिनी गौरी के जाने को लेकर भला बुरा कह रही थी। यह उसका गुस्सा नहीं बल्कि उसके प्रति प्यार था। वह जा रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वह हमारे साथ इतने सालों से रह रही थी। उसके जाने की बात सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। गौरी हमारे पास जितने दिन भी रहेगी एक नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही अपने बेटे के पास रहेगी तो वह उस घर की मालकिन होगी और सोफे पर पैर रखकर बैठेगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कष्टों में बिताई है। अब तो उसे खुश रहने का अधिकार है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि उसे अब मैं खुश होकर ही भेजूंगा। वह एक सप्ताह हमारे लिए दुखदाई था,
पहले कान्हा के आने की खुशी में दिन गिना करते थे, अब गौरी के जाने के दिन गिन रहे थे। सुहासिनी की आंखें रह रहकर भरी जा रही थीं। वो कह रही थी, गौरी जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बच्ची जा रही हो। कान्हा के आने के 2 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या बात है, दोनों में कहां सुनी हुई है? क्या बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया है? अरे नहीं, हम तो आदर्श पति पत्नी हैं। बुढ़ापा आ रहा है ना, इसलिए हो सकता है। उन्होंने रेगुलर चेकअप कराया और घर के सामने कार से उतरे तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। कान्हा जो हमेशा मुझे उठा लेता था, वैसे ही मुझे उठाकर जमीन पर रखा। गौरी ने डांटते हुए कहा, उनका सर चकराएगा बेटा, इस तरह कोई करता है क्या? हम दोनों ने एक साथ कहा, अरे कान्हा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज ही आ गए। जी बाबा, 2 दिन पहले ही छुट्टी मिल गई थी तो आ गया हूँ। कान्हा ने हमें अंदर जाने को कहा और हम सब अंदर आ गए। वह दिन भर बाबा मामी कहते हुए हमारे पास बैठकर बातें करता जा रहा था। मैं खाना खाकर दीवान पर लेटा हुआ था कि मेरे पैर के पास बैठकर मेरे पैर दबाने लगा। बचपन से उसकी यही आदत थी, मना करने पर भी नहीं सुनता था। वह अपनी नौकरी के बारे में बता रहा था और मैंने भी कुछ सलाह दी। बाबा, कल रात के ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया है, मैं और माँ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कान्हा, माँ को आराम दे, उसने बहुत कष्ट सहे हैं और एक अच्छी सी लड़की को देख शादी करके घर बसा ले बेटा। इतना कहते हुए मेरा गला भर आया और मैंने उससे कहा, जब भी फुर्सत मिले एक बार हमें देखने के लिए आ जाना। ये सुनते ही कान्हा चौंकते हुए बोला, ये क्या बात हुई बाबा, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? हम लोग और तुम्हारे साथ? हाँ बाबा, आप भी हमारे साथ चलेंगे। जैसे आप अपनी सर्विस में आराम से रहते थे ना, वैसे ही मैं आपको आराम दूंगा। यही सोचकर तो मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम लिखा था। मेरे और माँ के लिए तो क्लर्क की नौकरी भी काफी थी। आपने ये कैसे सोच लिया कि आप दोनों के बिना हम जी लेंगे? आपके बच्चे हैं हम, कुछ नहीं सोचेंगे क्या? मैं सबको समझा दूंगा। आप वहां आते जाते रहिएगा, पर रहेंगे तो मेरे पास ही, समझ गए ना? माँ को साथ ले जाकर वहां घर सजाऊंगा, फिर आप दोनों को ले आऊंगा। बाबा, आप मेरे साथ चलेंगे ना? जब स्वयं ईश्वर आकर वरदान दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता था? जरूर आएंगे कान्हा। देखा दोस्तों, बच्चों ने तो मुंह मोड़ लिया था कि हम बूढ़े हो गए हैं, परंतु आज कान्हा उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उतावला हो रहा है, यह कहते हुए कि माँ बाप की दुआओं में भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ी शक्ति है। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा अवश्य खोल देता है। जीवन में हमेशा हमें बदलावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने परिवार के साथ उस बदलाव को स्वीकारें। चाहे वह कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई और, हमें उन रिश्तों को संजोना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। परिवार, प्यार और संघर्षों के बावजूद हमें अपने खुश रहने का अधिकार देना चाहिए। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें किसी महत्वपूर्ण फैसले को स्वीकार करना होता है, और यही वो वक्त होता है जो हमें सिखाता है कि एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अपने जीवन में जल्दी से कोई चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं तो इसे सच करने का पहला कदम उठाइए। बस नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई चमत्कार कैसे होगा।